कल उत्तरकाशी चलना हॉस्पिटल। माँ जी की रात को डेली दर्द हो रहा पेट में। कल चलना तो चलना है ना, तुझे मेरी कसम। ठीक है ठीक है। मुझे आज अनीता ने फिर बताया रात को भी माँ जी के पेट में फिर दर्द हो रहा था। मेरे सामने बोली ना ठीक हूँ बल में। बस मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरा परिवार सुखी रहे। कुछ यात्री लोग वहाँ पे रुके और वाह व्यायाम भी कर रहे हैं भाई। तो यहाँ की बात करूँ तो जो हमारे अन्नपूर्णा है उसकी तबियत आज खराब हो रही भाई। तुम बहुत घाट भाई कहां को। और सो भी बहुत खतरनाक पोजीशन में रखी भाई। तो उस वजह से पूरे राज्य में राजकीय शोक रखा हुआ एक दिन का। कल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ भी कल बंद रहेगा भाई। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। इंसान को आना है तो एक दिन जाना भी है भाई। तो आज है 19 मई और समय हो रहा है 7:38 और उठते ही सुबह सुबह बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा हमारे गाँव का। तो चलिए फिर इस नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। चलो माँ जी की तैयारी होगी खेतों में जाने की और माँ जी खाली आते जाते। माँ जी जल्दी आना, ठीक है? और सुन, कल उत्तरकाशी चलना हॉस्पिटल। हाँ कसम से मैं कितने बार बोल रहा हूँ, माँ जी की रात को डेली दर्द हो रहा पेट में। कल चलना तो चलना है देख लेंगे ना, तुझे मेरी कसम। हाँ ऐसा नहीं होता। कल मैं माँ जी को किसी भी हाल में ले जाऊंगा उत्तरकाशी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि माँ जी मुझसे नहीं बता रही कि माँ जी की पेट में दर्द हो रहा। मुझे आज अनीता ने फिर बताया कि रात को भी माँ जी की पेट में फिर दर्द हो रहा था, यानी कि नाभि के एकदम बीचों बीच। आज मैंने जिया जी को फोन कर दिया। उत्तरकाशी जिया जी रहते हैं वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको बोल दिया कि कल मैं आऊँगा, कल थोड़ा बहुत हेल्प कर देना, यानी कि जैसे वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है उनसे थोड़ा बात करके, ताकि जल्दी नंबर आ जाए, फिर हम जल्दी वापस आ जाएं। क्योंकि मुझे पता है ना माँ जी को मधुरी और काजल की याद आती रहेगी और उन्हीं की फिक्र रहेगी, क्योंकि ज्यादा लापरवाही करना ठीक नहीं है। अब मुझसे माँ जी बोलती नहीं है, बस ये कि अनीता बता रही मुझे, मेरे सामने बोली ना ठीक हूँ बल में, खुद अपना दर्द पूरी रात को सहन कर रही भाई। बस मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरा परिवार सुखी रहे और हम सब एक रहें, वही चाहिए मुझे। मैंने जिंदगी में कभी ज्यादा लालच किया ही नहीं भाई। मैं यही चाहता हूँ कि हम जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हमारी फैमिली मेंबर है, सब राजी खुश रहे, सब एक रहें, वही सही है। देखो धीरे धीरे जैसे दादा भी चले गए हमारे बीच से, दादी भी चले गई, तो आज भी उनकी कमी खलती है। तो मैंने चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मोमेंट आ जाए जिसे हमें हमेशा पछताना पड़े। इसलिए कल किसी भी हाल में माँ जी को उत्तरकाशी ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो भाई BSNL के नेट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो आज मैंने BSNL के जो SDO है उनका नंबर ले रखा है, तो SDO को कॉल करता हूँ एक बार। यार थोड़ा भी गरीबों की नहीं सुन रहे यार। सर जी प्रणाम। सर मैं धौंतरी से बोल रहा हूँ। तो सर मेरा BSNL 1 महीने से चल ही नहीं रहा सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा हूँ। जो मैंने ब्रॉडबैंड लगा रखा है। क्या पेमेंट की हुई है सर? पेमेंट हर महीने कर रहा हूँ सर, 1.5 साल से कंटिन्यू वही हर महीने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो राणा है, राणा से बात की, ये क्या बोलता है? सर उन्होंने आपका नंबर दिया, मैंने उनको कितने बार बोल दिया, वो बोल रहे मेरी सुन ही नहीं रहे हो। चलो भाई बात तो कर ली है मैंने सर से, बाकी बोल रहे हैं कि चलो आज दिन में पता करते हैं। एक्चुअली उनको भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये SDO साहब है, तो इनसे बोल दिया मैंने। वो कि जब एक बार बड़े ऑफिसर के कान में बात चली गई ना, तो उसके बाद छोटे लोग कर ही देते हैं। पिछली बार मैंने और लोगों से की तो वो ऐसे घुमा रहे थे मेरे को, इनसे बोल तो दिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है भाई, कुछ अदर ऑप्शन है नहीं। BSNL का यहाँ फाइबर आ रखा है, तो हाल फिल बोलते मजबूरी का नाम वही करना पड़ेगा। और अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, सिर्फ सुबह चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, बस उसके बाद बिल्कुल नहीं। दिन भर ऐसा 10 निकले खड़ा हो रहा। बाकी देखो भाई कुछ लोगों ने तो अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर दी, और साथ में कुछ लोग अब गेहूं की कटाई के बाद गेहूं की जो जड़ होती है, यानी कि जिसको हम नट्टी बोलते हैं, उसको उखाड़ रहे हैं। और कुछ लोगों ने उस नट्टी को उखाड़ने के बाद वहां पर उसको आग से जला भी रहे हैं, क्योंकि गेहूं की जब कटाई हो जाती है उसके बाद खेतों में होती है रुपाई की शुरुआत। ठीक हमारे घर के सामने से वहाँ पर सड़क दिखाई देती है, और सड़क पे देखो भाई कुछ यात्री लोग वहाँ पे रुके और वाह व्यायाम भी कर रहे हैं भाई। और पहाड़ों में ऐसा मोमेंट हर कोई अपने कैमरे में कैप्च करना चाहता है। ठीक उधर की साइड की बात किया तो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी गाड़ी को खड़ा कर रखा है। कुछ दिन पहले तो कुछ यात्री हमारे गांव की ओर भी आ गए थे, और ठीक सामने जो माँ दुर्गा का मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पे गए थे। अपनी गाड़ी उन्होंने ऊपर सड़क पे खड़ी कर दी थी, और कुछ लोग सड़क पे ही अपनी गाड़ी को रोक के वहीं से गाँव की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो दिन के अभी 11:15 बज रहे, माँ जी भी आ गए भाई खेतों से काम करके। और खेतों के काम के साथ साथ माँ जी ने कंडी पे हरी पत्ती भी ला रखी है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। जहाँ बुआ और मैंने लगाई थी गोभी, तो वहाँ आज गोभी की सिंचाई करनी है। चलते हैं।
तो ये रहा ये खेत जहाँ बुआ ने और मैंने लगाई थी गोभी और साथ में बुड्ढी ने भी लगाई। आजकल सब लोग लगे हैं कामों पे, ये देखो कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा। और यहाँ पे हमारी फुप्पू मेरी बुआ की दोस्त। हेलो बुआ। हाँ तो यहाँ पे बुआ ने लगाए टमाटर तो इनकी सिंचाई कर रही है। करो करो सिंचाई। ये क्या है? अच्छा ये कीवी है। चलो बढ़िया, इसके बाद मैं करूँगी अपने खेत में सिंचाई। और यहाँ पे छोटा डॉगी भी आ रखा है। हेलो हेलो डॉगी। मैं तो यहाँ सिंचाई कर रही हूँ और यहाँ ठीक सामने देखो यहाँ बुआ घास काट रही, ये देखो। और अभी मैंने पूरे खेत की सिंचाई भी कर दी है, तो अब बुआ करेगी सिंचाई। लो बुआ अब आप करो अपने खेत में। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। तो रात के अभी 10:15 बज रही है, तो बाहर तो अभी डरा देने वाला माहौल है और बाकी गांव की स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो रखी है। सबसे खतरनाक बात बताऊं तो हमारे घर का भी खाना नहीं बना भाई, जबकि हम लोग 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई खाना नहीं बना। यहाँ की बात करूँ तो जो हमारे अन्नपूर्णा है उसकी तबियत आज खराब हो रही भाई, इसको दवाई दे रखी है तो ये सो रखी है। और माँ जी भी हंस रही है। आज क्या हुआ माँ? तो माँ बोल आज घाटा हो गया खाने का, क्योंकि अनीता ने अभी तक खाना बना देना था और अभी तक हमने 2 नींद पूरी कर ली थी। नहीं माँ, अब जाके माँ जी खाना बना रही भाई, और इसको बहुत भयंकर हेडेक हो रहा है, तो इसको मैंने 1 घंटे पहले दवाई दे दी थी। हेलो अनीता। अनीता कैसे सर दर्द? अभी नहीं हुआ ठीक? तो ये अभी सो रखी और सो भी बहुत खतरनाक पोजीशन में रखी भाई, चरपाए तो ऐसे में, लेकिन वो ऐसे में सो रखी। अरे ढंग से सो भाई। बाकी चलो भाई, माँ जी के साथ किचन में रहता हूँ, क्योंकि भाई रात को जंगली जानवर का खतरा रहता है, तो मैं चलता हूँ लकड़ी वाले किचन में। चलो भाई, रात की 10:15 बजे यहाँ चूल्हा जला रखा भाई, ठंड लग रही नहीं। तो माँ जी आज खाने में क्या बन रहा? आज कद्दू की सब्जी और मटर की। कद्दू की सब्जी और मटर की सब्जी 2 बना रही आज? मिक्स करें। मिक्स कर रही भाई, कद्दू की सब्जी और मटर की सब्जी मिक्स कर रही। क्या बताऊँ आप? मटर। हाँ मटर भी चढ़ रहे थे। तो एक चीज और बता देता हूँ, कल सुबह हमने जाना था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उत्तरकाशी, लेकिन आगे टाइम मेरी जीजाजी से बात हुई। आज क्या हुआ बोले कि आज जो हमारे उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, उनका भी स्वर्गवास हुआ, तो उस वजह से पूरे राज्य में राजकीय शोक रखा हुआ 1 दिन का। तो उस वजह से कल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ भी कल बंद रहेगा भाई। तो जीजाजी ने बोला कि परसों आना, कल हॉस्पिटल बंद है। तो हमने सोचा था कि कल सुबह जाएंगे, लेकिन अब भाई परसों जाना पड़ेगा। बाकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। क्या ही बताएं भाई, इंसान को आना है तो एक दिन जाना भी है भाई, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया भाई, तो उनकी हर चीज हमें याद रहेगी। बाकी अब हमें परसों जाना पड़ेगा माँ जी। तो माँ जी भी तैयार थी कल सुबह जाने के लिए, क्योंकि माँ जी को दिक्कत ज्यादा हो रही है माँ। क्या बताएं अब? फिर जियाज ने बोला परसों सुबह आ जाना, कल छुट्टी है तो परसों जाएंगे। ठीक माँ, क्या ही कर सकते भाई अब। तो चलो देखते हैं खाना कितनी देर में बनके तैयार होता है। आज अनीता की तबीयत भी खराब है, नहीं तो उसने कब का खाना बना देना था। तो अभी तक हमने 2 नींद पूरी कर लेनी थी, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। शाम तक तो ठीक थी वो, लेकिन अचानक से उसका क्या हुआ कि जैसे रात हो रही थी उसको हेडेक होना शुरू हुआ। उसको मैंने दवाई तो दे रखी है। बाकी अभी माँ जी बना रही खाना, तो मैं भी माँ के साथ बैठा रहता हूँ लकड़ी वाले किचन में। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।